दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो जनवरी 2021 में 6 to 8 जो सेकंड पेपर जो था, उसका जो सामाजिक अध्ययन का पेपर है, सामाजिक विज्ञान, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पेपर में पूछा गया था, तो देखते हैं मित्रों आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रों देखते हैं ए बी सी कौन सा विकल्प है। दिया है, एक दिया है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी दिया है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। सी दिया है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मित्रों इसमें आपको देन बताना है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और बी सही है, सी गलत है, या ए और सी सही है, बी गलत है, या ए बी और सी सही है, ए गलत है, या ए बी और सी सभी गलत हैं। तो मित्रों इसमें आपका फोर्थ आंसर सही हो जाता है, आपका ए बी सी सभी गलत है। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, या महानदी एवं गोदावरी, या कृष्णा एवं कावेरी। तो मित्रों 32 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा सही हो जाता है। जो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं मित्रों वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो मित्रों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर पे दिया गया है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। आपको ए बी दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो आपको आधार दिए गए हैं, उसके अनुसार से आपको बताना है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी है इस परत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, या फोर्थ है बाह्य मंडल। तो मित्रों जो 33 का है आपका, उसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाता है, क्योंकि मध्य मंडल इसमें आता है, इसके अंतर्गत मध्य मंडल आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, या मौसमी पवनों के साथ, या सूर्य ऊर्जा के साथ, या बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो मित्रों 34 में जो आपका सही जाता है वो आपका तीसरा जो सूर्य ऊर्जा के साथ होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मित्रों कुछ आपको वन दिए गए हैं, कुछ महाद्वीपों के नाम हैं। एक तरफ आपको दिया गया है कि जैसे शंकुधारी वन है, या भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या शीतोष्ण सदाबहार वन है। मित्रों इनका मिलान करना है कि कहाँ पे कौन से वन की अधिकता है। अब आप देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाता है। एक तरफ आपको महाद्वीपों की पूर्वी किनारा है, या दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हैं, या नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष हैं, या महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है। आपको इस पे ऑप्शन देख के बताना है कि कौन कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। तो मित्रों शंकुधारी वन जो होते हैं ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, अर्थात आपका जो ये ए जो है ये कहाँ पे सही हो जाता है, ए का जो है ये तीसरे में आ जाता है। उसके बाद आप कहता है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां मित्रों कहाँ पर मिलती हैं, महाद्वीपों एवं का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, अर्थात आपका बी का जो है ये बी आपका फोर्थ में चला जाता है। सी आपका क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं दृढ़ काष्ठ वाले होते हैं वृक्ष, अर्थात सी का दूसरे में जाता है। तो अब इस प्रकार से आपका जो डी बचता है वो डी शीतोष्ण सदाबहार वन क्या है, महाद्वीपों की का पूर्वी किनारा, अर्थात डी का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों देखते हैं ए का तीसरा, अर्थात 35 में आपका ए का तीसरा देखते हैं आपका दूसरे में ही सही हो जाता है कि ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस प्रकार से मित्रों देखते हैं आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है इसके अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्पों का चयन करें। कथन क्या है? पहला एक कथन है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और कथन बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु बी सही है, या ए सही है परंतु बी गलत है। फिर ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है। तो मित्रों 36 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ए और बी दोनों सही है, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। आलवण मतलब जो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। या बी डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। या सी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी तीनों सही हैं, या ए और सी सही है परंतु बी गलत है, या बी और सी सही है परंतु ए गलत है, या ए और बी सही है परंतु सी गलत है। तो मित्रों जो 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला ही सही हो जाता है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, और डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है, या डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अर्थात 37 का जो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात कहने का ए, बी और सी तीनों सही हैं। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन और नाइट्रोजन, या मीथेन और हाइड्रोजन, या मीथेन और हीलियम। तो मित्रों 38 में जो आपका ऑप्शन सही होता है वह पहला ऑप्शन सही हो जाता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है, आपको ए और बी दिए गए हैं। ए क्या है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु बी सही है, या ए सही है परंतु बी गलत है, या ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की, या ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो मित्रों 39 में जो आपका ऑप्शन सही होता है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ए गलत है परंतु बी सही है। मतलब कहने का कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये आपका गलत है। लेकिन बी जो कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाता है। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। आपको ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, या कोयला, ईंधन, बायोगैस, या जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, या परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन पे अर्थात 40 नंबर क्वेश्चन पे आपका परंपरागत स्रोत की बात कर रहा है, तो इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन पे मित्रों मिलान करना है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। तो जो वर्गीकरण का आधार है और संसाधन के प्रकार हैं, तो देखते हैं वर्गीकरण का आधार क्या है कि विकास व प्रयोग का स्तर, या उद्गम, या वितरण, या भंडारण। फिर अगला है संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं कि वास्तविक और संभाव्य, या जैव और अजैव, या सर्वव्यापक और स्थानीय, या नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो मित्रों अब इनमें हम सबका मैचिंग करते हैं, देखते हैं कौन किसके साथ मैच करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए किसके साथ मैच करता है। आपका ए देखते हैं, ए का क्या है कि विकास व प्रयोग का स्तर। ये मित्रों पहला पहले के ही साथ जाता है कि वास्तविक और संभाव्य, ये सही हो जाएगा। दूसरा है उद्गम, उद्गम भी उसी के साथ अर्थात जैव और अजैव। वितरण क्या है सर्वव्यापक और स्थानीय, और भंडारण भी क्या है आपका
ये फोर्थ में ही चला जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अर्थात 41 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ए के साथ, बी दूसरे के साथ, सी तीसरे के साथ और डी फोर्थ नंबर के साथ। अर्थात आपका ऑप्शन क्या सही होता है? ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है। चलते हैं मित्रों 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी कह रहा है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। अब आपको ऑप्शन दिया है 42 नंबर पे। 42 नंबर में ऑप्शन क्या है कि ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है, या फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो मित्रों आपका यही ऑप्शन सही होता है 42 नंबर में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? पुरा स्थलों की बात कर रहा है, आपको ए बी सी डी दिया गया है। इसमें देखते हैं कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, या ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, या ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, या ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो मित्रों 43 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका इसमें केवल ए सही है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वह पुरा स्थलों के संदर्भ में होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, या पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, या लोहे से बनी तकलियां, या सोने से बने बर्तन। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है केवल ए तथा सी, या केवल ए तथा डी, या केवल ए बी तथा सी, या केवल बी सी तथा डी। तो मित्रों 44 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा सही? केवल ए एवं डी, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही होता है कि पत्थर की मुहरें बनते थे और सोने से बने बर्तन होते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें कुछ हड्डियों की संरचना से, या कंकालों के साथ मिले आभूषण, या कंकालों के आकार, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। अब मित्रों इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको केवल ए सही हो सकता है, या केवल ए तथा बी सही हो सकता है, या केवल ए तथा सी सही हो सकता है, या केवल डी सही हो सकता है। तो मित्रों 45 नंबर क्वेश्चन में केवल ए सही हो सकता है। हड्डियों की संरचना के आधार पर हम बता सकते हैं कि दोनों में से महिला का कौन सा कंकाल हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। अब देखना प्रारंभिक काल से लेकर आपको सजाना है। तो बात करते हैं कि वेदों की रचना की शुरुआत, या महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, या इनाम गांव में कृषकों का निवास। तो इसमें पहले आरोही क्रम में आपको इसको लगाना है। तो 46 में आपको दिया गया ए बी सी डी होगा, या बी सी डी ए होगा, या सी डी बी ए होगा, या डी सी बी ए होगा। तो मित्रों 46 में आपका ये क्रम से ही सही है। पहले सबसे पहले वेदों की संरचना होती है, फिर महापाषाण की युग आता है, फिर इनाम गांव, फिर चरक आते हैं। अर्थात आपका ए सही हो जाता है, अर्थात ए ऑप्शन आपका इसमें सही होता है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। आपको दिया गया है कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, या उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, या अरिकामेडु पत्तन में बसना, या संगम साहित्य की रचना की
शुरुआत। तो मित्रों 47 में जो आपका ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी सही है, या ए बी सी डी ऐसे क्रम में और वही क्रम में है, या सी डी ए बी होगा, या सी डी बी ए होगा। तो आपको इसको अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो 47 में आपका मित्रों सबसे पहले आपका अरिकामेडु पतन में बसन होता है, फिर आपका संगम साहित्य की रचना होती है, फिर लोहे के प्रयोग की बात होती है, उसके बाद आपके उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत होती है। अर्थात 47 क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। आपको इसका ऑप्शन दिया गया है कि ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, या ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है 48 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होता है। मित्रों इसमें 48 नंबर में 4 ऑप्शन आपका सही होता है। ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन पे 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन भी है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। अब आपको इसका ऑप्शन दिया गया है कि ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए तथा बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, या ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो मित्रों 49 में जो आपका ऑप्शन सही होता है उसमें ए सही होता है, पहला सही होता है, ए सही है किंतु बी गलत है, अर्थात आपका क्या होता है ऑप्शन पहला सही हो जाता है, ए सही है किंतु बी गलत है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन ए। और कथन बी है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब आपको इसका ऑप्शन दिया गया है कि ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, या फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। तो मित्रों 50 में आपका जो ऑप्शन सही होता है वो दूसरा ऑप्शन सही होता है, ए गलत है किंतु बी सही होता है। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर, कथन ए है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल, जिसको सर्वत्र शांति की बात करते हैं, के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन भी है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, या फोर्थ ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो मित्रों 51 नंबर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन होता है वह आपका ए एवं बी दोनों सही है, ए का कारण बी है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, फिर ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, या फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। तो मतलब मित्रों 52 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? 52 में आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। आपको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो मित्रों 53 में आपका जो ऑप्शन दिया गया है कि क्या ए सही है किंतु बी गलत है, या ए गलत है किंतु बी सही है, या ए और बी दोनों सही है और एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है किंतु ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। मित्रों 53 में आपका जो ऑप्शन सही होता है वह थर्ड ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है अर्थात सही है। 54 पे चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत की बात कर रहा है मित्रों, आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। अगला ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, या विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, या प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो 54 नंबर क्वेश्चन पे मित्रों आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पर क्या है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आपको ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश का, या कर्नाटक का, या महाराष्ट्र का, या आंध्र प्रदेश का। मित्रों आपको बताना तेलंगाना राज्य पहले किस राज्य का हिस्सा था। 55 नंबर क्वेश्चन है। तो मित्रों जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था पहले से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। आपको एबीसी दिया गया है। ए क्या है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, या इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, या इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो मित्रों आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए और बी सही है, या केवल बी और सी सही है, या केवल ए और सी सही है, या ए बी और सी तीनों सही है। तो मित्रों आपका जो 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए और सी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, या चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, या लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, या गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस या दफ्तर छोड़ना। तो मित्रों 57 नंबर क्वेश्चन पे आपका जो सही होता है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की को फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देना या खेलती हुई। अगला चलते हैं मित्रों 58 नंबर क्वेश्चन पे। मित्रों 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए क्या है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी कह रहा है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिए गए अंटार्कटिका में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। तो मित्रों 58 में आपका जो ऑप्शन सही होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 59 नंबर की बात करते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, आपको इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, या ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, या ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, या सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो मित्रों जो 59 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? ऑप्शन है
ए ऑप्शन है कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, या प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, या किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, या किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। मित्रों इसमें आपको ऑप्शन जो दिया गया है ए सी सही है, या ए डी सही है, या बी सी सही है, या बी डी सही है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन पे, तो मित्रों इसमें ए और सी सही है, अर्थात बी और डी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है 61 नंबर क्वेश्चन पर, आपका ए और सी सही हो जाता है। चलते हैं मित्रों 62 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 61 क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे मित्रों आपका कौन सा सही होता है, ए और सी। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। जो ग्राम पंचायत है इसका कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि 5 साल, या 6, या 4, या 3। तो मित्रों 61 में आपका क्या है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 62 पे कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। ऑप्शन है स्टेशन हाउस अफसर, या पुलिस अधीक्षक, या अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या होम इंस्पेक्टर। तो आपका 62 नंबर का ऑप्शन क्या सही हो जाता है, स्टेशन हाउस अफसर। 62 में आपका क्या सही होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है स्टेशन हाउस अफसर। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 63 में कौन सा देखते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। ऑप्शन दिया गया अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, या हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, या पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो मित्रों जो 63 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, ये आपका 2005 अधिनियम के अनुसार लाया गया था। चलते हैं 64 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को, या संसद को, या न्यायपालिका को, या अटॉर्नी जनरल को। तो 64 नंबर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन, अर्थात न्यायपालिका को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 65 पे कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 89 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 1989 जो अधिनियम पारित हुआ था वो क्या था, या किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित हुआ था। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दलित एवं अल्पसंख्यक, या अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, या आदिवासी एवं दलित, या केवल अल्पसंख्यक। तो मित्रों इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा, आदिवासी एवं दलित वर्ग के लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, या उदारवादी, या गणतंत्रात्मक, या संघवाद। तो 66 नंबर का मित्रों ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाता है, संघवाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 नंबर पर। 67 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। आपको दिए गए सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, या न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। ऑप्शन है केवल ए सही है, या केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों ही नहीं है। तो 67 में मित्रों आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 68 नंबर पर कि नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, या इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, या उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो मित्रों जो 68 नंबर है इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। मित्रों चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना,
या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, या विशेष विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो मित्रों जो अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सही है, या ए बी डी सही है, या ए सी डी सही है, या बी सी डी सही है। तो मित्रों 70 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो, दूसरा सही हो जाता है। ए बी और डी सही है, अर्थात सी इसमें सही नहीं है। चलते हैं मित्रों 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, या सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, या संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, या यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो मित्रों जो 71 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका ए बी सी सही हो जाता है, अर्थात इसमें डी सही नहीं होता, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसमें ए बी सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 72 नंबर पर। 72 नंबर क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, या केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों, या अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है मित्रों कि सही विकल्प का चयन करना है कि ए और सी सही है, या बी और सी सही है, या केवल बी सही है, या केवल ए और बी सही है। तो मित्रों 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला ऑप्शन सही होता है, ए और सी सही है, अर्थात बी इसमें सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, या अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, या अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, या अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो मित्रों 73 नंबर जो है आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, ये फोर्थ ऑप्शन सही होता है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, 74 नंबर कह रहा है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं सी एल बेली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, या जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या भारत का संविधान, या अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो 74 नंबर में जो आपका ऑप्शन सही होता है मित्रों वो पहला सी एल बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, या रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, या रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, या सत्यनार कृत मणिमेकलाई। तो आपका 75 में मित्रों क्या हो सकता है ऑप्शन, मित्रों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है कि राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। मित्रों चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। मित्रों जितने भी आपको इसको ऑप्शन बताया जा रहे हैं सब बोर्ड द्वारा जो निर्धारित आंसर शीट जो आई थी प्रकाशित की गई थी उसी से संबंधित आपके सारे उत्तर है, वहीं से आपको बताए जा रहे हैं। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ऑप्शन है
संसाधन और संरक्षण, या विकास और विस्थापन, या विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केवल ए और बी सही है, या केवल ए और डी सही है, या ए बी और सी सही है, या ए बी और डी सही है। तो मित्रों 76 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। तो मित्रों इसमें जो आपका ए बी और डी अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही होता है। इसमें सी ऑप्शन आपका ये जो दिया गया विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, ये आपका नहीं सही होता। बाकी संसाधन और संरक्षण है, विकास और विस्थापन है, और मानव विकास अर्थात आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। मित्रों आपको एक टीचिंग अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, या व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो मित्रों जो आपका 77 नंबर क्वेश्चन है वो आपका इसमें ऑप्शन फोर्थ सही हो जाता है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एबीसी दिया गया। ए देखते हैं कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करना, या बी है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, या सी आपको दिएगा ये अधिगमकर्ताओं के पक्ष में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना। इसमें आपको मित्रों ऑप्शन दिए गए हैं कि ए बी और सी सही है, या ए और बी सही है, या ए और सी सही है, या बी और सी सही है। तो मित्रों जो 78 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका ए और बी सही है अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में आपको आप बीच ए बी सी ऑप्शन दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं और विवरण दिया गया है, या संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, या लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो 79 नंबर में आपको ऑप्शन दिया गया है ए और बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है, या ए बी और सी सही है। तो मित्रों 79 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा ऑप्शन सही होता है, ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है। आपको ऑप्शन है अनुभवों की तुलना करना, या परिस्थितियों से अनुमान लगाना, या कारण और प्रभाव, या परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो मित्रों 80 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। 81 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, या एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, या विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, या मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो 81 नंबर में मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर में क्या ऑप्शन आपका सही होता है, दिया गया है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। आपको ऑप्शन दिया गया है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जाता है। तो मित्रों 82 नंबर का जो क्वेश्चन है 82 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर।
83 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, या अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, या भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो 83 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फिर इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल ए बी, या ए बी सी, या केवल ए और सी। तो 83 में मित्रों आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है, ए बी और सी तीनों सही होते हैं। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, या दिन रात, या मौसमी परिवर्तन, या वर्षा का वितरण। ऑप्शन है ए बी और सी सही है, या ए बी डी सही है, या ए सी डी सही है, या बी सी डी सही है। तो 84 में मित्रों आपका ए बी और सी सही है, अर्थात परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन को दर्शाया जा सकता है, वर्षा का वितरण नहीं दर्शाया जा सकता है ग्लोब पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? आपको ऑप्शन है खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, या हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि ए बी और सी सही है, या ए बी डी है, या ए सी डी सही है, या आपका बी सी डी सही है। तो मित्रों 85 नंबर क्वेश्चन पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ए बी डी, अर्थात खनिज संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, या विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो 86 नंबर का मित्रों आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन है भूकंप के प्रकार, या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, या हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। तो मित्रों जो 87 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन है खेती करने का अधिकार, या मछली पकड़ने का अधिकार, या उद्यान कृषि का अधिकार, या व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो मित्रों 88 नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है, मछली पकड़ने का अधिकार। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता का उचित प्रतीक है। ऑप्शन है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, या यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, या यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो मित्रों 89 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। मित्रों लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। आपका क्या है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मित्रों ऑप्शन है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, या स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, या भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, या भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था 1950 में। तो मित्रों आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो सॉल्व किया है जनवरी 2021 में जो पूछा गया था 6 to 8 में जो आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर था उसको मित्रों आज हम लोगों ने सॉल्व किया। मित्रों अब आप लोगों का पेपर का बहुत कम समय बचा है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, और जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया है उसको खूब अच्छे से रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और अच्छा सा पेपर करके आइए।